Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Maruj Fatma. Today we are discussing about prokaryotic and eukaryotic cell. Before discussing this lecture, do subscribe my channel, share comments and like also. Please press the bell icon to enjoy my all new videos. आज के इस लेक्चर में हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पे बात करेंगे। ये एक जनरल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसे गौर से सुनना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर जितनी भी टाइप के सेल होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंजाई सेल हो, एल्गी सेल हो, बैक्टीरिया सेल हो, सभी टाइप के सेल के अंदर तीन चीज़ें कॉमन होती हैं या आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। तो मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ये एक बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। इसका सेल शेप और सेल सपोर्ट में भी फंक्शन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन सभी टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनसाइड द रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें बहुत सारी वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। वेराज डीएनए ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्योंकि जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है वहाँ पे डीएनए ज़रूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए ही कंट्रोल करता है व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, इसकी शेप को मेंटेन कर रही है। देन डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। वेयर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनसाइड द रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें बहुत सारे वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देन हम इसके देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। 3500 मिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट हुआ था और यूकैरियोटिक सेल 2500 मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुआ था। इन दोनों में 1000 मिलियन का डिफरेंस है। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पहले की दुनिया इसमें, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी इसके डीएनए की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए डीएनए जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। और जिस रीजन में डीएनए फ्रीली प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि डीएनए का एक ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और उसे ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं ओनली डीएनए से, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो कंपोज्ड होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं उनका साइज़ होता है 70s, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज़ होता है 80s। तो मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम होते क्या हैं, ये एक प्रोटीन मेकिंग मशीनरी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो बनती है म्यूराइन से, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो कैटिन से बनती है। जबकि एनिमल की जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। रिस्पिरेशन अकर इन मेसोजोम। रिस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी जनरेशन वाला प्रोसेस है। तो बैक्टीरिया लिविंग सेल है तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी कहाँ पे होती है? मेसोजोम। मेसोजोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर। जबकि इसकी यूकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन अकर होती है इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में आ जाता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल की सेल वॉल मैंने आपको बताई कि नहीं होती, और जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरियल सेल।
मैम जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि डीएनए जो होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए डीएनए फ्रीली प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए नहीं है, फ्रीली प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसके एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरियल सेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।